Number 2, show that the relation R in the set R ऑफ रियल नंबर। हमें बेटा रिलेशन दिया गया है, रिलेशन किस किस का दिया गया है, एक सेट आर है, मतलब इसमें रियल नंबर थे सारे के सारे, इनका रिलेशन इसी सेट से है, रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन दिया गया है। ठीक है, हमसे बोला गया रिलेशन कुछ बेटा इस तरह से था कि हमारे पास यहाँ पर जो a कॉमा बी जो है उसमें a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा b के स्क्वायर से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। ठीक है, a की जो वैल्यू होगी हमेशा b के स्क्वायर से छोटी होगी या फिर बराबर होगी। देखो बेटा रियल नंबर में तो सारे के सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर मतलब समझते हो, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होगा, रियल नंबर में माइनस वाला नंबर भी होगा, रियल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में मतलब हर तरह का नंबर होता है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ले लिए, जैसे मान लो -3 ले लिया, 1/2 भी ले लिया, 0 भी ले लिया, जो तुम्हारा मन है। हम इसमें पूरे नंबर तो ले ही सकते हैं। रियल नंबर इनफाइनाइट, जब होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ये छोटे छोटे नंबर जब इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो कुछ नंबर लेना चाहो ले लो, वरना कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने तुम बता दिया कि इसमें बहुत सारे रियल नंबर, उसमें भी सारे रियल नंबर है। अब यहाँ पर रिलेशन में नंबर आएंगे कौन कौन सा, जरा वो ध्यान से चेक करो। रियल नंबर इस रिलेशन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कंडीशन को जरूर फुलफिल करना हमेशा कि a की वैल्यू b के स्क्वायर से या तो बराबर है या फिर छोटी है। तो यहाँ मान लो जैसे मैंने बोला कि मैं 0,0 ले सकता हूँ कि ले सकता, बताओ, ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो वो 0 ही आएगा, तो a और b दोनों बराबर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर 0,1 ले सकता हूँ कि ले सकता, 0,2 भी ले सकता हूँ कि ले सकता, इस तरह से एंड सोन ये कहानी चलती रहेगी। ऐसे में 1,1 भी ले सकता हूँ, 1,2 भी ले सकता हूँ, 1,3 भी ले सकता हूँ, एंड ये ऑन कहानी चलती रहेगी, है ना। तो बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि सर ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी कि शुरुआत मतलब दोनों नंबर सेम होना चाहिए, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ बच्चा सोचता है कि सर 0,0 1,1 सर ये सीन तो आगे भी चलता चल जाएगा, 2,2 3,3 4,4, लेकिन क्वेश्चन को समझो, इसमें लिखा हुआ है कि हमें शो करना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको बता दूं, एक ये वाला क्वेश्चन है और आई थिंक शायद 5वां या 6वां पार्ट भी यही है, 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, उसमें बी क्यूब लिखा होगा। सेम क्वेश्चन मान लो, बस पावर का फर्क है, जो कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज कर रहे हो वही तरीका उसमें यूज करना है। और इस तरह और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ए की पावर b² b3 और b क्यूब, और ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में थे, b4 में भी आ जाएगा तो भी तुम सेम सॉल्यूशन ही करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा हमें थोड़ा सोचना ये पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर मैं देखूं बेटा नॉन डेसिमल नंबर के हिसाब से तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिन नंबरों की हेल्प से मैं ये शो कर सकूं कि भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोला मेरे पास 1/2, 1/2, चेक करो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्या चेक करते हैं। 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, क्या ये वाली वैल्यू या तो इससे छोटी आनी चाहिए या दोनों की दोनों बराबर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, बंद हो गया, बैटरी कम हो गई तो उसका नोटिफिकेशन आया होगा, तो चल रहा है वीडियो। या 1/2 का जो स्क्वायर है, 1/2 की जो वैल्यू है वो या तो बेटा इसके स्क्वायर से छोटी हो या बराबर हो। कंडीशन यही है कि नहीं, चलो सॉल्व करके चेक करते हैं। मैंने बोला बेटा 1/2 को 1/2 छोड़ा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1/2 को अगर जब मैं डेसिमल में जाऊंगा तो 0.50 होगा कि नहीं होगा, और 1/4 को करोगे 0.25। क्या ये वाला नंबर इससे छोटा है, नहीं, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1, एक ही एग्जाम्पल चाहिए था भाई, पुरानी कहावत है, इंसान लाखों अच्छे काम कर ले, अगर वो एक बुरा काम कर दे तो इंसान बुरा कहलाता है। इंसान गलतियां देखता है, अच्छा ही देखता नहीं। हमने इसमें इतने सारे नंबर इसको मतलब सेम सेम लिखे हैं यहाँ पर, जिसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, और भी नंबर लिख सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक नंबर ऐसा ढूंढ दिया जिसकी वजह से कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, जिस वजह से इसको हम क्या बोल देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया। तो मैं रीजन लिखेंगे, सीन्स 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट बच्चों को इसके रिफ्लेक्सिव में ही दिक्कत आती थोड़ा सा, बाकी बच्चे कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में आप क्या करोगे, देखो 2,6 बेटा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट इसका अगर हम उल्टा करेंगे, बट 6,2
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करके देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो इस रिलेशन में ये चीज़ तो आ नहीं रही है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। याद रखना बेटा, जो इसमें यूज कर रहे हैं वो इसी हमें कहाँ यूज करनी है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना। इसी तरह की चीज वहां पर है, बस क्यू वहां पर है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसका, अब हमें और क्या दिखाना है, इसको ट्रांजिटिव भी नहीं दिखाना। तो ट्रांजिटिव के लिए भी नंबर सोचो, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कौन से नंबर हो सकते हैं, जरा सोचते हैं हम यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए कौन से नंबर होंगे। एक चीज देखो, मैंने बोला कि हमारे पास बेटा यहाँ पर 3, -2 चेक करो, 3, -2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करो। ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा रिलेशन में, है ना। -2 और -2, -2, 1 ये भी रिलेशन बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, चेक करो। हाँ, ये भी रिलेशन बिलोंग करेगा। इस हिसाब से 3, 1 भी रिलेशन बिलोंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कंडीशन फुलफिल करना है ना भाई, यहाँ पे एक बार फिर देखो, 3, -2 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब रिलेशन बिलोंग कर रहा है। फिर -2, 1 क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये फुलफिल भी हो गया। तो इस हिसाब से इसको और इसको भी रिलेशन बिलोंग करना चाहिए था, बट ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास अगर ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस इट इज नॉट, hence it is not transitive। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत अच्छे समझ में आ गई वाली बात में। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट। हमारे पास बेटा एक सेट है, सेट में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, सेट में 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, ठीक है। और सेट का नाम कुछ नहीं है, ए नाम दे दो, तो सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, इसका इसी से रिलेशन है। रिलेशन बेटा दिया गया, कंडीशन दी गई है इसमें कि रिलेशन में हमारे पास a, b जो नंबर है ना, उसमें ध्यान रखना b की वैल्यू क्या है, a+1, b की वैल्यू क्या है, a+1। अब जरा सोचना ध्यान से, यहाँ पर हम चेक करेंगे a की वैल्यू बेटा एक एक करके इन नंबरों को पुट करते जाओ और चेक करते हो आंसर क्या मिलता जा रहा है। तो रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा, मान लो a की वैल्यू 1 ले ली, 1 ले ली, तो फिर b की वैल्यू क्या आएगी, 2, है ना। तो यहाँ पर 1, 2, फिर अगर 2 लोगे तो 2, 3, फिर 3 लोगे तो 3, 4, और फिर यहाँ पर आप 4 लोगे तो 4, 5, और अगर 5 लोगे तो 5, 6, उसके बाद 6 लोगे कि लोगे, नहीं लेंगे, क्योंकि वो इससे क्रॉस चले जाएगा, 7 चले जाएगा, यहाँ तक छोड़ देना। अब हमें बोला गया है चेक करना, इस बार प्रूव नहीं करना, कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह हमें चेक करना है इस बार। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास इस तरह का कुछ भी रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, चेक करो, 1, 1 2, 3, 3, इसमें डबलेट आ रहे हो, रिफ्लेक्सिव मतलब डबलेट होता है ना, इस तरह का कोई भी सीन इसमें है ही नहीं है। और जब इस तरह का कोई भी सीन इसमें नहीं है, ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, हेंस इट मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड बेटा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, है ना। हमारे पास अगर 1, 2 रिलेशन में आ रहा है, तो इस हिसाब से 2, 1 भी होना चाहिए था। तो क्या 2, 1 रिलेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, चेक करके देखो, नहीं आ रहा है 2, 1 कहीं भी, इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप सोचो जरा, ट्रांजिटिव का केस क्या बनता था, कि अगर मेरे पास 1, 2 रिलेशन में आ रहा है, 1, 2 यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर होगा। मैंने बोला कि बेटा क्योंकि मेरे पास 1, 2 तो रिलेशन में है, बहुत अच्छी बात है, 2, 3 भी रिलेशन में, ये और भी अच्छी बात हो गई। तो इसका मतलब 1 और 3 भी रिलेशन में होना चाहिए था, बट 1, 3 क्या ये रिलेशन में है, चेक करो, नहीं है, does not belongs to R, hence it is not transitive। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया ना अच्छे से, hence it is not transitive relation। यहाँ हम आंसर नहीं यहाँ लिखेंगे, चेक, ये हमें चेक करना था ना,
जैसे हम प्रूव वाले क्वेश्चन में प्रूव लिखते हैं ना, इन क्वेश्चन में चेक लिखा करो, अगर क्वेश्चन में चेक लिखा हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी। शो डैट, इस बार शो करने वाला क्वेश्चन आ गया, शो करना है हमें इस क्वेश्चन में। रिलेशन आर डिफाइंड एज, एक बेटा रिलेशन हमें ये दिया हुआ है, रिलेशन क्या है इसमें हमारे पास, ए कॉमा बी, इसमें ए की वैल्यू जो है सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, उसमें बस स्क्वायर लगा हुआ था, इसमें स्क्वायर नहीं है। हमारे पास ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो या बी की हमेशा बराबर हो, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव, अरे लो शो करना है, ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं, ये शो करना है, ठीक है। और रिलेशन जो है बेटा रियल नंबर का लिखा है ना, रिलेशन इन आर, इसका मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन है, मतलब कोई से भी नंबर ले सकते हो आप, ए और बी की जगह पर कोई से भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पर बस कंडीशन का ध्यान रखना है, कंडीशन ही फुलफिल होना चाहिए, बाकी आप ए और बी की जो तुम्हारा मन करे वो नंबर ले लो। तो हमने यहाँ रिलेशन लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले बेटा 1,1 लिख सकता हूँ कि ले सकता हूँ, सोचो। तो उन्होंने बोला ना या तो ए बी से छोटा हो या फिर ए बी के बराबर हो, तो यहाँ बराबर वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसे ही 1,2 भी हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी, कभी खत्म होगी ही नहीं, है ना। ऐसे ही 2,2 भी हो जाएगा, 2,3 भी हो जाएगा, 2,4 भी हो जाएगा, कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। 3,3 भी हो जाएगा, 3,1 होगा क्या, होगा क्या, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा ना, चेक करता हूँ बेटा बीच में सो तो नहीं जा रही तुम लोग। 3,5 डॉट डॉट डॉट, ये भी होगा, ठीक है। ऐसा तो तुम कभी लिख ही नहीं पाओगे, बस इतने बहुत है, हमारा काम इतने से हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए ना, डबलेट इज मैंडेटरी। तो देखो डबलेट बेटा एक नहीं दो नहीं, ऐसे इनफाइनाइट है इसमें, कहानी आगे बढ़ेगी, हमने पूरे तो लिखे ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स, क्योंकि 1,1 जो है, 2,2 जो है और 3,3 जो है वो बिलोंग्स कर रहे थे किसमें, रिलेशन में। तो इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई डाउट नहीं बेटा इसमें। सेकंड और क्या दिखाना था, इसको ट्रांजिटिव दिखाना था। ट्रांजिटिव के लिए देखो बेटा ध्यान से, मैंने बोला कि मेरे पास 1,3 सीन्स, क्योंकि 1,3 रिलेशन में है, 1,3 रिलेशन में है, और 1,3 3 से देखो कोई ये 3 पे एंड हो रहा है ना, 3,4 ले लो, 3,4 रिलेशन में है, तो इस हिसाब से 1 और 4 ये भी रिलेशन में होना चाहिए, एंड 1,4 क्या ये भी रिलेशन में है, बिल्कुल है बेटा। कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू छोटी होना चाहिए बी से या बराबर हो, तो ए की वैल्यू छोटी है कि नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज। अब पल्ले पढ़ रहा है ना अच्छे से कि है क्या रिलेशन एंड फंक्शन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ नहीं है, मुझे तो इस क्वेश्चन में कोई दम नजर आती नहीं है, बस शुरुआत में तकलीफ देता है बच्चों को चक्कर थोड़ी बहुत शुरुआत में। यार हम अच्छे वाले मैथ्स करने के लिए आए थे, उम्मीदों पर पानी पड़ जाता है, मैथ्स लगता ही नहीं कैसे कि मैथ्स करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये नंबर लिखते रहते हैं बार बार, बस। ये ट्रांजिटिव भी समझ में आ गया। अब इसको हमें सिमेट्रिक नहीं दिखाना, सिमेट्रिक के लिए रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर। तो एक चीज चेक करो, मैंने बोला बेटा कि मेरे पास 1,2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बहुत बढ़िया, बट 2,1 क्या ये रिलेशन में है क्या, 2,1 कंडीशन क्या है कि ए छोटा होना चाहिए, पहला नंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करा, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उम्मीद करता हूं कि कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, चेक वेदर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिमाग के घोड़े दौड़ाए ना, वो दिमाग के घोड़े अभी हमें फिर से दौड़ाने पड़ेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रिलेशन, रियल नंबर का बेटा, रियल नंबर से फिर से कोई रिलेशन है, रियल नंबर में n नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इनवर्स का, ठीक है। रियल नंबर के अंदर हमें इसी का इससे रिलेशन दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन को देखो ध्यान से कि a और b दो नंबर हैं जिसमें a की जो वैल्यू है वो b के क्यूब से या तो हमेशा छोटी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, a की वैल्यू b के क्यूब से, सेकंड नंबर पर जो नंबर आएगा उसके क्यूब से या तो a छोटा हो या हमेशा बराबर हो, ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो अब इसमें हम रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, सोच लेना ध्यान से। सबसे पहले आप 1,1 ले सकते हो,
कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद 1,2 ले सकते हो, 1,3 ले सकते हो, 1,4 ले सकते हो, ऐसे 2,1 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। 2,2 ले सकते हो, 2,3 ले सकते हो, 2,4 ले सकते हो, 2,5 ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप और क्या ले सकते हो, इसमें 3,3 ले सकते हो, 3,4 ले सकते हो, 3,5, इस तरह के हम नंबर ले सकते हैं। लेकिन सोचो यार, मैंने ये सारे के सारे ना नॉन डेसिमल नंबर लिए, मतलब नॉर्मल नंबर ले लिए, जबकि रिलेशन रियल नंबर का रियल नंबर से था। तो इसमें फ्रैक्शन भी तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ देखो बेटा कि 1/2, 1/2, क्या ये भी ले सकता हूँ क्या इस कंडीशन के साथ? चेक करो, नहीं ले सकता। तो हम यहाँ बस हमें आंसर मिल गया, हम लिखेंगे सीन्स, क्योंकि 1/2, 1/2 डज नॉट, अरे चेक करो ना, 1/2, 1/2 कंडीशन क्या है, हमें चेक करना था इसका क्यूब, इसका क्यूब या तो इससे बड़ा हो या फिर बराबर हो। 1/2 1/8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे बेटा 0.5 होता है, और इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.12 होता है, लगभग 125 वगैरह, बहुत छोटी, तो उल्टा ही हो गया भाई, ये बड़ा आ रहा है, तो कंडीशन गलत हो चुकी है। इसका मतलब रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, और अब ये चीज़ रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही। डबलेट, डबलेट मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, तो डबलेट जब नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब बेटा सेकंड क्या होता है रिफ्लेक्सिव के बाद, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए रिपीट होना चाहिए, है ना, रिवर्स होना चाहिए, सॉरी। तो हमने यहाँ लिखा सीन्स, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, मैंने बोला 1,5 बेटा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1,5 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इस हिसाब से 5,1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, hence it is not symmetric relation, ठीक है, hence it is not symmetric relation। थर्ड अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, 3 नंबर होना चाहिए। अब इसमें दिमाग के घोड़े तो मत दौड़ाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं तुम्हें 3 नंबर बताता हूँ, 3 नंबर हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें ए बी को रिलेशन में दिखाना होता है, बी सी को भी रिलेशन में दिखाना होता है, उसके बाद फिर ए सी को भी रिलेशन में दिखाना होता है। तो 3 नंबर चाहिए, ए बी सी। एक काम करो, जरा सोच कर देखो, ए की वैल्यू 10 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, और सी की वैल्यू 2 ले लो। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 3। ये मुझे नंबर इसलिए आया थोड़ा सा, क्योंकि कई बार करा चुका हूँ इसको, है ना। तो अब तुम लोग सोचोगे कैसे आएगा, सेम क्वेश्चन पेपर में आता है, क्यू भी लग के आएगा तो, या स्क्वायर लग के आएगा तो, हाँ क्यू भी आया था ना, वही तो बता रहा हूँ, सेम ही आता है। और ये क्वेश्चन तुम क्या 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो ए की वैल्यू 10 लेते हैं। देखो बेटा 10,3 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, चेक करो, चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फिर 3,2 क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, आराम से समझो। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फिर 3,2, क्योंकि जो यहाँ पर खत्म होता है अगले वाले की स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3,2 है ना। तो हमारे पास 3,2 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 3 से बड़ा होता है कि नहीं होता, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। एंड फिर इस हिसाब से 10 और 2 ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करो क्या 10,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, नहीं कर रहा यार, क्या लिखोगे, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, बात सुनो मेरे ध्यान से। इन 2 क्वेश्चनों में, एक ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैंने करा दिया, बच्चा जो है ना ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चन पे आके डगमगा जाता है। तो मैं बोलूंगा इस चीज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि अगर क्यूब होगा तो एबीसी की वैल्यू एस लेना है। जब यहाँ क्वेश्चन में क्यूब डला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और जब सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन जो था, तो इसमें कुछ इस तरह का नंबर लेना जो मैंने यहाँ पे लिया है, पहला पॉजिटिव, फिर उससे थोड़ा सा कोई भी छोटा नंबर ले लो माइनस वाला, तो तुम्हारा आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 बार करोगे, 2 3 बार करोगे, फिर मुझे इतना समझाना नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा, अपने आप कर लिया करोगे, अपने आप कर लिया करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा, शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। हमारे पास एक सेट है बेटा, ए नाम नहीं दिया था, ए तो मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया, 1 2 3।
गिवन बाय, अरे लो ये तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, हमें रिलेशन बनाना ही नहीं है, रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन, रिलेशन दिया हुआ है ना। रिलेशन कितना है 1,2 और 2,1 इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करो सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये मुझे लेकर आना है। अब सोचो बेटा ध्यान से, देख के समझ में आ गया इसमें क्या समझाऊंगा। सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है 1,2 2,1 हो रहा है, और रिफ्लेक्सिव के लिए भाई साहब 3 नंबर होने चाहिए, नंबर ही 2 है। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए, डबलेट नहीं है यहाँ पर। ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर है नहीं, आप 1 और 2 दो ही नंबर की यूज हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स 1,2 और 2,1, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा अलग अलग। सीन्स 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,1 is also belongs to relation, it means it is symmetric, ये बेटा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद अब रिफ्लेक्सिव के लिए बोलते हैं, क्योंकि 1,1 2,2 इस तरह का कुछ भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अगर बेटा मेरे पास यहाँ पर ध्यान सुनना, ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव मैंने देखा कि 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, है ना, 2,1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, बट 1,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। देखो रिलेशन 2 ही तो नंबर है इसमें, रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव, it means it is not transitive relation। ठीक है, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका। समझ में आ गया अच्छे से, पक्का समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें।